नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बारिश के कारण हो रहे नुकसान की जानकारी लेने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे। बारिश से हुए नुकसान के साथ ही साथ बचाव और राहत कार्यों की भी जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार लैंडस्लाइड की वजह से तबाही मची हुई है। आज भी लैंडस्लाइड की वजह से उत्तराखंड में भारी नुकसान देखने को मिला, जिस पर जायजा लेने के लिए, जिसकी जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री खुद कंट्रोल रूम पहुंचे हैं और तमाम अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी ले रहे हैं, इस बाबत जायजा ले रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय केंतुरा जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से मुख्यमंत्री कंट्रोल रूम पहुंचे हैं आज उत्तराखंड में, जिस तरह से नुकसान हुआ, एक बार फिर लैंडस्लाइड के साथ ही काफी नुकसान देखने को मिल रहा है, कुछ मौतें भी हुई हैं, क्या है ताजा अपडेट? बिल्कुल, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान ये कह सकते हैं कि जो भारी बारिश हुई है उससे जान और माल दोनों का नुकसान उत्तराखंड राज्य को हुआ है। और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो पूरे उत्तराखंड में अभी तक ये कह सकते हैं कि इस मानसून सीजन में 637 करोड़ का नुकसान अभी तक पूरे उत्तराखंड राज्य को यहाँ पर हुआ है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में विभिन्न जगहों पर बारिश या दुर्घटनाएं जो हुई है उसमें 9 लोगों की जान यहाँ पर जा चुकी है। तो ऐसे में उत्तराखंड राज्य के लिए जो मानसून सीजन है ये आफत का मानसून सीजन बन चुका है। आसमान से बरस रही बारिश आफत की बारिश बनकर जनता को परेशान यहाँ पर कर चुकी है। आम जन जो जीवन है वो कच्चे से उतरा हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार लगातार राहत बचाव काम में तेजी लाने की बात तो यहाँ पर कर रही है, लेकिन जो राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो हमेशा ही जो राहत बचाव के जो काम है उनमें बाधाएं उत्पन्न करती रहती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से आज आपदा कंट्रोल रूम में सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके जनपदों में बारिश से नुकसान की स्थिति का जायजा यहाँ पर लिया गया। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि मौके पर जाकर जो आपदा प्रभावित लोग हैं कम से कम उनके राहत बचाव के कामों के लिए त्वरित गति से वहां पर काम किया जाए। जो लोग हताहत हुए हैं उनके लिए उपचार की व्यवस्था वहां पर की जाए और जो प्रभावित लोग हैं उनको कम से कम आर्थिक मुआवजा वहां पर दिया जाए ताकि जो जनता के दुख दर्द है वो दूर किए जा सके। और आगामी भविष्य में किसी भी प्रकार से कह सकते हैं कि जो राहत प्राकृतिक आपदाओं के इस दौर में जो कोई भी घटना घटती है उस पर राहत बचाव के समय को कम के यहाँ पर किया जा सके। यानी राहत बचाव के जो काम वहां पर होने अगर वो त्वरित गति से वहां पर किए जाते हैं तो कम से कम इस नुकसान को यहाँ पर कम किया जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों की इस दिशा मॉनिटरिंग भी यहाँ पर कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अगर वह स्वयं उन जगहों पर जा सकते हैं तो उस चीजों का वास्तव निरीक्षण भी वहां पर कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कह सकते हैं कि अभी हवाई निरीक्षण की बात उन्होंने कही कि जो आपदाग्रस्त जो क्षेत्र अभी तक रहे पिछले 24 घंटे के बिल्कुल दौरान। अभय, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश आपदा का रूप धारण कर रही है। प्रदेश में लगातार हुई बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। हम आपको कोटद्वार, हल्द्वानी और सितारगंज की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तीनों ही तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां बारिश बर्बादी बनकर बरसती हुई नजर आ रही है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये अलग अलग जगहों की तीनों तस्वीरें हैं जहां पर उत्तराखंड में जिस तरह से लगातार बाढ़ आ रही है, कहीं लैंडस्लाइडिंग हो रही है और कहीं जो बारिश है पहाड़ों पर वो आफत का कारण बनी हुई नजर आ रही। हल्द्वानी समेत पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। ताजा मामला काठ गोदाम इलाके का बताया जा रहा है, जहां कलसिया नाले ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं हाल ही में नाले में आए पानी के कारण चपेट में कई गाड़ियां आई हैं, तो वहीं नाले के आसपास रहने वाले लोग नाले का रौद्र रूप देखकर घबराहट से भरे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हल्द्वानी की ये तस्वीरें। बताया जा रहा है कि नाला उफान पर आने की वजह से कई गाड़ियां एक साथ इस नाले के बढ़े हुए पानी की चपेट में आ गए, जिसको लेकर आसपास के लोग काफी घबराए हुए हैं। हल्द्वानी के काठगोदाम क्षेत्र में सबसे अधिक बारिश का असर देखने को मिल रहा है। मंगलवार देर शाम लगातार हो रही बारिश के कारण कलसिया नाला पूरी तरह से उफान
पर नजर आ रहा है। कलसिया नाले के आसपास कई मकानों पर खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं कई मकान ध्वस्त भी हो चुके हैं। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है, साथ ही उनके रहने और खाने की व्यवस्था भी की जा रही है। बारिश के कारण काठगोदाम में सबसे अधिक नई बस्ती, बद्रीपुरा समेत गोला बाजार के आसपास नुकसान देखने को मिला है। जो कल रात की बारिश थी वो बहुत अतिवृष्टि उसको हम कह सकते हैं, काफ़ी तेज़ बारिश थी, जिससे हल्द्वानी शहर में जगह जगह रक्सिया और कलसिया में बहुत ही ज़्यादा उफान आया पानी का। शहर में सभी जगह लगभग पानी सड़कों पर ओवरफ्लो होकर नहरों से चल रहा था। तो जो भी ऐसी सेंसिटिव जगह है जहाँ पर लोग बिल्कुल नालों के किनारे रह रहे हैं, उनको सारी टीमें लगी हुई हैं, पुलिस के माध्यम से भी उनको अनाउंस कराया जा रहा है और सभी स्कूलों को खुलवाकर उनको शिफ्ट कराया जा रहा है। बचाव करा, लोगों का घर से निकाला, एकदम अचानक ये नाला आ गया और लोग फंसे पड़े थे। चीख पुकार मच गई थी यहाँ चारों ओर और काफी नुकसान हुआ लोगों का, जानो माल का काफी नुकसान हुआ। जान तो बच गई मगर घर क्षतिग्रस्त हो गए, साथ रहने लायक नहीं है, देखिए आप। और कुछ लोग तो ऐसा है यहाँ पर लेबर मजदूर वाले हैं जिनको दोबारा घर बनाने की भी गुंजाइश नहीं होगी। और इसी खबर पर हमारे साथ हल्द्वानी से संवाददाता अमित चौधरी जुड़ चुके हैं। जी अमित, जिस तरह से हल्द्वानी में स्थिति बताई जा रही है, कलसिया नाला उफान पर आने की वजह से जो वहां के लोग हैं बता रहे हैं कि एकदम से नाला उफान पर आया और जो लोग थे वो अचानक एकाएक वहां पर फंस गए। गाड़ियां भी फंसी हुई नजर आ रही हैं और लोगों की भी स्थिति वहां पर ठीक नहीं नजर आ रही है। क्या ताजा अपडेट है? क्योंकि कल देर शाम से यहाँ पर हल्द्वानी के अंदर बात की जाए तो लगातार बारिश का दौर जारी है। हालांकि अभी बारिश कुछ समय के लिए जरूर रुकी, लेकिन मौसम लगातार बना हुआ बारिश का और कल से लगातार देर रात यहाँ रात तक लगातार बारिश होती रही, जिसके चलते केवल 3 घंटे की बारिश में हल्द्वानी का जो शहर है वो पूरी तरीके से लबालब भर गया पानी से। और जो गौड़ा नदी के पास एक जगह है जहाँ पर कलसिया नाला बहता है, उसके आसपास जो घर है उस नाले में इतना अत्यधिक पानी आ गया जिसके चलते वहाँ जो घरों के अंदर लोग फंस गए। हालांकि प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए खुद मौके पर यहाँ पर एसडीएम पहुंचे, सिटी मजिस्ट्रेट पहुंची और उन लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर उनको बचाया, उनके रात को रहने की व्यवस्था कराई गई। लेकिन वहां पर लगातार जो नाले का जो पानी था उस पानी की वजह से घरों में पानी घुस गया और कई मकानों में यहाँ पर दरार आ गई और एक आध मकान वहां पर टूट भी गया। तो उसको लेकर के लोगों के अंदर वहां पर लगातार डर बना हुआ था और ये जो स्थिति रात भर बनी रही, लगातार बारिश और उसके चलते अमित, जिस तरह से जानकारी ये भी जी अमित जिस तरह से जानकारी ये भी मिल रही है कि अचानक उफान आने से कई गाड़ियां भी मौके पर फंस गई और लोगों का कहना है कि लोग भी एकदम से निकले और नाला भरा हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो क्या इंतजाम अब उनके राहत के वहां से क्या है? क्या लोग जो वहां पे फंसे तो उनको निकाल लिया गया है? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि कल रात जब वहाँ पर जब जानकारी मिली प्रशासन को कि इस तरह की स्थिति वहाँ कलसिया नाले के पास जो लोग रहते हैं उनकी वहाँ पर हो रही है, तो वहाँ पर लगातार प्रशासन के अधिकारी वहाँ पहुंचे और वहाँ पर उनको रेस्क्यू कराया गया। करीब 200 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करा करके आसपास जो काठगोदाम के पास इंदिरा कॉलेज था वहाँ पर रखाया गया और कई वहाँ पर यहाँ पर जो गुरुद्वारा था वहाँ पर भी लोगों की रहने की व्यवस्था कराई गई, खाने पीने की व्यवस्था कराई गई। और साथ ही अब वहाँ लोगों की मांग है, क्योंकि जो कई मकानों में वहाँ दरारें आ चुकी, प्रशासन से लगातार यही मांग है कि उनको मुआवजा दिया जाए और उन मकानों में जो लगातार गिरने की स्थिति में उनको कैसे ठीक किया जाए इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। प्रशासन से लगातार तैयारी की जाती है, रात भर मौके पर यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट की बात की जाए, एसडीएम की बात की जाए, यहाँ पर जो पुलिस जो नैनीताल जिले के एसएसपी है बंदेगढ़ उनकी बात की जाए, वो लगातार मौके पर बने हुए थे और लगातार लोगों को हिदायत दी जा रही थी और उसी के चलते यहाँ पर लोगों का जो रेस्क्यू वो किया गया और साथ ही लोगों की रहने की व्यवस्था की गई। हालांकि जो लोग अपने घरों से बेघर हो गए उनको अपने घर में कैसे उनको वापस जाए उसको लेकर जो गंभीर बने हुए दिक्कतें उनको है और वही कहीं ना कहीं प्रशासन से उनसे मांग की जा रही है कि उनकी रहने की व्यवस्था घरों को कहीं ना कहीं यहाँ पर ठीक कराया जाए। इसके अलावा अमित, इसके अलावा मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या कुछ लोगों को वहां से विस्थापित भी किया जा रहा है? क्या ताजा स्थिति है? जी बिल्कुल, वहाँ पर क्योंकि जो कलसिया नाले के बाद जो सैकड़ों की संख्या में जो घर थे जिनमें लगातार खतरा बना हुआ है और जो यहाँ पर अत्यधिक क्योंकि बारिश अभी मौसम विभाग की तरफ से कल चेतावनी और है अति बारिश की, तो अगर लगातार बारिश और होती तो दिक्कतें हो सकती है। उसको लेकर के प्रशासन की तरफ से उनके रहने की और उनके खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है अन्य स्थानों पर और वहाँ पर रुकने की हिदायत दी गई है। साथ ही लोगों को चेतावनी भी दी गई है जो नदी नालों के किनारे जिनके घर है वो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
बात करते हैं अगली खबर की। कोटद्वार के राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर स्थिति बहुत खराब बनी हुई है। 10 से 12 जगह पर रास्ता पूरी तरह से बाधित हो चुका है। पहाड़ों पर संपर्क कोटद्वार से पूरी तरह से टूट जाने से लोगों को आने जाने में भी खासी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पेपर देने जा रहे एक बच्चे को सड़क बाधित होने के कारण वहीं रुकना पड़ा। 3 बजे से पेपर होने के कारण प्रशासन से बच्चे ने गुहार लगाई है कि किसी तरह पेपर को 1-2 दिन के लिए आगे करवाया जाए। वहीं देर शाम एक गाड़ी भी गहरी खाई में गिर जाने से 4 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। उनके परिजन अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं और रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। परिजनों को कहना है कि किसी तरह अंतिम संस्कार में पहुंच जाए, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग की जो स्थिति है उसे देखते हुए वहां पर पहुंचना नामुमकिन नजर आ रहा है। NH 534 पर इतनी स्थिति खराब हो चुकी है कि कम से कम NH के जो अधिकारी उन्होंने बताया 10 से 12 जगह पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। सड़क पूरी तरह से खराब हो चुकी है, क्षतिग्रस्त पूरी हो चुकी है सड़कें। यहाँ पर JCB लगी हुई है और खोलने का काम भी लगातार कर रही है। वहीं यहाँ के अलावा दुगड्डा तक जो सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं उनको भी खोलने का लगातार NH की टीम के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जैसी स्थिति और बरसात का अभी भी मौसम लग रहा है कि किसी टाइम भी बारिश हो सकती है, उसको देखते हुए टीम की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इन रास्तों को खोल दिया जाए, क्योंकि कल रात से ही वहां पर दुगड्डा के और आमसौड़ के बीच में काफी लोग फंसे हुए हैं और उन यात्रियों ने कल रात पूरी सड़क पर बैठ करके पूरी रात बिताई है। और उनका कहना है कि जिस तरह से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, अभी तक हमारे पास ना तो कोई प्रशासन की हमें मदद मिली है और ना ही किसी तरह की हमें सहायता मिल रही है। यहाँ तक कि हमारे पास अब पीने तक के पानी की भी व्यवस्था नहीं बची है। प्रशासन से उन लोगों ने गुहार लगाई है कि किसी तरह से हम लोगों को यहाँ से निकालने की पूरी तरह से व्यवस्था की जाए। कोटद्वार से अंजना गोयल की रिपोर्ट। राजमार्ग अभी 5-6 जगह पर बाधित है, जिसमें हमारे दुगड्डा एहता से लेके और सिद्धवली मंदिर के बीच में कम से कम 12 स्थानों पर अभी यातायात बाधित है। अभी हमारी 4 मशीनें डिप्लॉयड हैं इसमें। एक मशीन हमारी एहता के पास में है, एक मशीन हमारी आमसौड़ में है और 2 मशीनें हमारी सिद्धवली के पास में लगातार मलबा हटाने का काम करते हैं। दुर्घटना में मेरे मामा जी गुजर गए। एक ही गांव के थे, 4 लोग उसमें। देवडाली गांव जा रहे थे, वो गुमखाल से अपने लोकल मार्केट से गांव जा रहे थे, तो रात के तकरीबन 7 बजे उनकी गाड़ी नीचे खाई में गिर गई थी, जिसके चलते उन 4 की मौत हो गई। तो अब हम यहाँ पर फंसे हैं कोटद्वार और दुगड्डा के बीच में। तो अब हमारा जाना कितना ज़रूरी है आपको भी पता चल रहा होगा। तो और इसी खबर पर कोटद्वार से हमारी संवाददाता अंजना गोयल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी अंजना, जिस तरह की स्थिति वहां पर है, बताया जा रहा है, जो जानकारी आपने दी है कि वहां पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लोग फंसे हुए हैं और रास्ता बंद होने की वजह से आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्या ताजा अपडेट है? जी, ताजा अपडेट में बता दूं, जो स्थिति थी वही स्थिति अभी भी बनी हुई है, क्योंकि जैसे हमारे अधिकारियों के NH से बात हुई थी, उन्होंने कहा कम से कम 6 से 8 घंटे रास्ते को खोलने में लग जाएंगे। जगह जगह पर JCB उनकी लगी हुई है, रास्ता खोलने की पूरी हर संभव कोशिश की जा रही है, जिससे जो शाम से वहाँ पर फंसे पड़े यात्री हैं वो अपने घरों तक जा सके। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 7-8 घंटे अभी लग जाएंगे, प्रशासन की ओर से जो लोग फंसे हुए हैं, क्या उनके लिए राहत के कुछ इंतजाम किए गए? क्योंकि आप बोल रही थी कि पानी तक की किल्लत वहां पर हो रही है। जी हाँ, जिस तरह से पानी की भी किल्लत हो रही है, हमारी खबर चलने के बाद प्रशासन ने थोड़ा संज्ञान लेते हुए पुलिस के द्वारा उन लोगों को कुछ खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है और उनको हर संभव कोशिश की जा रही है कि जो साथ में छोटे छोटे बच्चे भी हैं कि उन लोगों को भूखे प्यासे ना रहना पड़े। जी तस्वीरें जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, लोग वहां पर फंसे हैं और जिस तरह से आपने बताया कि 7-8 घंटे अभी लग सकते हैं उस राजमार्ग को खुलने के लिए, इसके अलावा प्रशासन की ओर से जो लोग उस तरफ से आ रहे हैं, क्या उनको भी किसी प्रकार की हिदायत दी जा रही है कि जो ये भीड़ है ये और ज्यादा ना बढ़े और लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े? जी हाँ, जिस तरह से कल से लगातार बारिश हो रही थी, तो रेड अलर्ट पूरे क्षेत्र में जारी कर दिया गया है। वहीं प्रशासन के द्वारा जगह जगह अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं कि जो जहाँ पर है वहीं रुका रहे और अपनी को सुरक्षित रखे। जो सफर करने वाले लोग हैं वो इस वक्त सफर ना करें, जिससे किसी को परेशानी ना हो सके। वहीं जो यात्री दुगड्डा और कोटद्वार के बीच में फंसे हैं, उनका निकलने की अभी संभावना तो नजर नहीं आती है।
जी बिल्कुल अंजना, तो जिस तरह से आप बता रही थी कि आपने किसी अधिकारी से बात की है, अब आगे क्योंकि काफी देर से आप वहां पर हैं और आपने स्थिति का जायजा लिया है, आगे और यात्रियों को निकलने के लिए और रास्ता खुलने के लिए कितना लंबा समय लगेगा? आगे के लिए जब तक, क्योंकि कोटद्वार से लेकर दुगड्डा तक में कम से कम 10 से 12 जगह सड़क खत्म हो चुकी है और ऐसी जगह पर मलबा भी आए हुए हैं, तो उनको जेसीबी के द्वारा हटाया जा रहा है, लेकिन इसमें काफी समय लग रहा है। और वहीं दूसरी तरफ बादल भी घिरे हुए हैं, किसी भी समय तो बारिश भी हो सकती है, जिस कारण अगर बारिश हो जाती है तो काम में और भी दिक्कतें आ जाएंगी। जी बिल्कुल अंजना, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे अगली खबर की। खबर सितारगंज से है, जहां मूसलाधार बरसात के चलते बेगुल नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। बता दें कि जलस्तर बढ़ने के कारण जलमार्ग झाड़ी गांव 60.8 और 9 नंबर पर कई घरों में पानी घुस गया है। साथ ही सूचना पर पहुंचे स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने 100 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है और सभी के खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना आ रहा है। पहाड़ों पर जगह जगह भीषण बारिश और बाढ़ की स्थिति बने होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। एनडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंची हैं। 100 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर उनके खाने पीने और राहत सामग्री का इंतजाम किया गया है। बात करते हैं अगली खबर की। यमुनोत्री रोड के डबरकोट डेंजर जोन में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पहाड़ी से लगातार गिर रहे पत्थरों ने महिला यात्री की जान ले ली है, जबकि एक युवक इस यात्रा के दौरान घायल बताया जा रहा है कि पहाड़ों पर जिस तरह से लगातार लैंडस्लाइडिंग की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लैंडस्लाइडिंग की वजह से 9 लोगों की जान पूरे इलाके में बताई जा रही है। इस पूरे हादसे में महिला की जान गई है, साथ ही साथ कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में लगातार जारी है। ऊपर से पत्थर आया विद इन सेकंड, वो इमरजेंसी गेट से पार होते हुए निकल गया गेट के पास। अभी यहाँ पे 2 पेशेंट 108 के द्वारा लाया गया, जिसमें से एक महिला थी, लड़की थी 30 साल की, वो जो है ब्रॉड डेड लेके आई है, और एक जो है लड़का कृष्णा करके 20 साल का है, उसका राइट थाइस फ्रैक्चर है और उसको हमने फर्स्ट ट्रीटमेंट देने के बाद। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। ताजा अपडेट के लिए आप लगातार देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।